हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ में आपको आज बताएंगे क्या, ग्राफ में इनपुट मल्टीप्लिकेशन एंड इनपुट डिवीजन का ग्राफ बताएंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम आपको क्या बताए थे, आउटपुट मल्टीप्लिकेशन एंड आउटपुट डिवीजन का ग्राफ बताए थे। क्योंकि बहुत ये सब जो हम ग्राफ बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। ये जो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखिएगा इनपुट मल्टीप्लिकेशन एंड इनपुट डिवीजन बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका थोड़ा थ्योरी देंगे। y बराबर है, ये आपका एफ एक्स है। अब ये आपका दो वे में फॉर्म करेगा। पहला होगा यहां से y बराबर एफ के एक्स होगा, और यहां दूसरा क्या होगा, y बराबर एफ एक्स बाई के होगा, है ना। अब ये क्या है, y बराबर एफ के इंटू एक्स है, ये आपका हो गया इनपुट मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, इनपुट मल्टीप्लीकेशन। इनपुट मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। एकदम अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये आपका है इनपुट डिवीजन है। ये क्या है, इनपुट डिवीजन है, इनपुट डिवीजन का ग्राफ है ना। देखिए, और यहां पर जो k होगा वो k क्या होगा, हमेशा जो होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए इसका थ्योरी हम पहले बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर थोड़ा सा इसका हम पॉइंट तैयार कर लेते हैं। देखिए इसका थोड़ा यहां पर हम पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छा से। पॉइंट यहां पर तैयार कर लेते हैं। देखिए हम अच्छे से समझिएगा, हम एक एक पॉइंट को हम बेसिक से आपको समझाएंगे। यहां देखिए, चलिए पहला यहां पर क्या है, y इक्वल टू आपका है एफ एक्स है, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एफ के एक्स हो गया, और y इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एफ एक्स बाई के है। ठीक है, इनपुट मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये इनपुट डिवीजन होगा। अब यहां देखिए करना क्या है कि अगर हम y की जगह पर y1 रखते हैं और x के जगह पर क्या हो जाएगा x1, तो आप कह सकते हो ऑब्वियसली क्लियर है कि x के जगह पर x1 रखें तो पॉइंट यहां पर कितना हो गया, x1 कॉमा y1 हो गया, है ना। अब यहां देखिएगा कि यहां भी हमको लाना है y1 इक्वल टू एफ x1। तो करेंगे क्या, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं कि k है, उसमें x के जगह पर अगर हम पुट कर देते x1 बाई k, है ना, तो k से k कट जाएगा तो x1 बचेगा। तो यहां पर हम x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x1 बाई k पुट करेंगे, है ना। तो y की जगह पर हो जाएगा कितना, y1, और यहां पर जो होगा k इंटू एक्स के जगह पर कितना होगा, x1 बाई k होगा। k से k कट रहा है, तो फिर आपका y1 इक्वल टू क्या होगा, एफ x1 होगा। तो यहां पर जो पॉइंट क्या बन रहा है, देखिए पॉइंट आपका ये बन रहा है, ये यानी x के जगह पर क्या पॉइंट बन गया, x1 बाई k आपका पॉइंट बन गया, और y की जगह पर कितना हो गया आपका, y1 हो गया, है ना। और यहां देखिए ध्यान दीजिए, यहां भी हम क्या रखेंगे, जैसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, k x, अगर यहां पर रखते हैं k x1 बाई k, तो k से k कट रहा है, तो फिर यहां पर कितना होगा, x1 होगा। तो यहां पर y की जगह पर अगर हम यहां पर y1 रखते हैं और x के जगह पर कितना होगा, k x1, अब y यहां पर k होगा, तो k से k कट रहा है ना, तो क्या हर हालत में यहां से क्या निकलेगा, यानी कि y1 बराबर एफ x1। तो यहां पर जो पॉइंट होगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए, x के जगह पर क्या हो गया पॉइंट, k x1 हो गया, और y के जगह पर कितना हो गया, y1 हो गया। तो यहां से क्या निकल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से अगर ये ग्राफ डिवीजन का है तो पॉइंट क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का है, और यहां पर अगर ग्राफ आपका मल्टीप्लिकेशन का है तो पॉइंट क्या है, डिवीजन का है। क्लियर, उल्टा है। और यहां से क्या हो गया, y1 हमेशा सभी का इक्वल है, y1 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 सभी का इक्वल है। तो अगर यहां से ध्यान दीजिए, पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन तो ग्राफ में डिवीजन, और पॉइंट में डिवीजन तो ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन। अब इस पर देखते हैं कैसे क्या होता है, यहां आगे देखिए, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर ग्राफ देखेंगे, x निगेटिव और x पॉजिटिव दोनों में हम देखते हैं। चलिए यहां देखिएगा, तो सबसे पहले यहां से देखते हैं क्या, x एक्सिस है ये, और ये आपका क्या है, y एक्सिस है, x है और ये आपका हो गया x डैश, है ना, और ये कितना है, y है और ये y डैश है।
तो यहां पर क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और इधर x निगेटिव होता है। अब पॉइंट के अनुसार हम बताए थे क्या कि y1 हमेशा इक्वल है, y1 क्या है, इक्वल है। देखिए y1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी यहां देखेंगे ऐसा। इधर x क्या है, पॉजिटिव, इधर होता है x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, और यहां पर क्या होगा, x हमेशा होगा 0 से छोटा, है ना। तो अब देखना है क्या कि अगर हम पॉइंट यहां पर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट अगर यहां से P लेते हैं, क्लियर, P ले लेते हैं, और ये आपका क्या है, यहां पर y1 है, तो यहां से कितना होगा, x1, देन पॉइंट विल बी, यहां से पॉइंट कितना होगा, यानी कि x1 कॉमा, और यहां पर क्या होगा, y1 होगा। ठीक है। अगर राइट साइड में हम जाते हैं, यहां से राइट साइड में आते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखिए अगर ये आपका 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में आएगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं क्या कि x के जगह पर अगर यहां पर लेते हैं कितना, kx1 लेते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, राइट साइड में, x पॉजिटिव की ओर ध्यान दे रहे हैं, x पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना। तो यहां से राइट साइड में क्या होगा, kx1, और लेफ्ट साइड में यहां पर कितना होगा, यहां पर देखिए यहां पर कितना होगा, यानी कि x1 बाई आपका k होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए डिवीजन में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में होगा। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट बन रहा है, देखिएगा ये पॉइंट बनेगा और ये आपका पॉइंट बनेगा यहां से। ठीक है, तो अब हमको करना है क्या, इसको हम अगर कोई पॉइंट यहां से r लेते हैं और यहां से कोई पॉइंट m लेते हैं, तो यहां से क्लियर है कि x के जगह पर ये पॉइंट कितना हो गया, kx1 होगा, और y के जगह पर y1 होगा, और यहां पर x के जगह पर पॉइंट कितना हो गया, x1 बाई k होगा, और y के जगह पर y1 होगा, x पॉजिटिव में। और x निगेटिव में देखते हैं, ध्यान दीजिए x निगेटिव में थोड़ा सा आपका बदलाव हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहां पर ग्राफ क्या होगा, अगर यहां पर ग्राफ है जो देखिए पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन है, तो ग्राफ में क्या बताए थे कि डिवीजन होगा। तो पॉइंट अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ग्राफ में क्या होगा, डिवीजन, यानी a बाई इक्वल टू कितना होगा, x यहां से हो जाएगा x बाई k होगा। क्लियर, और यहां पर क्या होगा ग्राफ, यहां पर ग्राफ होगा y इक्वल टू आपका fx होगा, और यहां पर ग्राफ क्या होगा, यहां पर यहां लिख देते हैं y इक्वल टू यहां पर कितना होगा, यानी एफ के एक्स होगा। ठीक है ना। यहां से देखिए पॉइंट में यहां पर डिवाइड कर रहा है, तो ग्राफ में यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, और पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन होगा तो ग्राफ में डिवीजन होगा। ये आपका एक्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं एक्स निगेटिव में, तो एक्स निगेटिव में क्या होगा, यहां से देखिए एक्स निगेटिव में अगर ये कोई पॉइंट यहां पर x1 लेते हैं, है ना, यहां से पॉइंट अगर x1 लेते हैं, y1 तो सभी के लिए बराबर, यहां से आपका पूरा y1 हो गया। ठीक है, तो यह x निगेटिव में है, तो x निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, जैसे अगर ये -2 है तो -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, उसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो -4 इधर आएगा, इधर आएगा, देखिएगा इस साइड आएगा। तो ये आपका देखिए मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, kx1 यहां पर आ जाएगा, और डिविजिवन में क्या होगा, डिवाइड में यहां पर चलेगा, यहां x1 बाई k होगा। ये x निगेटिव की बात कर रहे हैं ना, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा, और x पॉजिटिव में क्या होता था, मल्टीप्लाई करते तो राइट साइड में जाता था। ठीक है ना। अब यहां देखिएगा सभी पर पॉइंट निकालते हैं, ये सभी पर आपका जो पॉइंट होगा। अब यहां से देखते हैं क्या कि यहां पर क्या पॉइंट लिए थे, ये लिए थे p, तो p डैश ले लेते हैं। ये डिविजिवन का यहां पर लिए थे, डिवाइड का क्या लिए थे, m लेते थे, यहां पर m डैश ले लेते हैं, और यहां पर क्या होता है, यहां पर r डैश ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट कितना होगा, x के जगह पर कितना होगा, kx1, और y के जगह पर y1, और यहां पर कितना होगा, x1, और y के जगह पर y1, और x के जगह पर यहां पर कितना होगा, x1 बाई k, और y के जगह पर y1 होगा। क्लियर, फिर उसी तरह से हम लोग ग्राफ देख देंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है तो ग्राफ डिवीजन का होगा, और ये पॉइंट अगर डिवीजन का है तो ग्राफ मल्टीप्लीकेशन का होगा। यहां पर चलिए यहां लिख देते हैं, एक एक पॉइंट को यहां डिस्कस करेंगे। तो कितना होगा, x बाई यहां पर कितना होगा, k होगा, ये आपका कितना होगा, y इक्वल टू आपका fx होगा, जगह नहीं यहां लिख देते हैं, ये आपका कितना होगा, y इक्वल टू एफ के एक्स होगा। क्लियर,
यहाँ पर पॉइंट में डिवाइड हो रहा है तो ग्राफ में मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहाँ पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ग्राफ में डिविजिबल होगा, है ना। अब एक चीज में समझना क्या है कि ध्यान दीजिए कि अगर x यहाँ पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, और x निगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चलिए अब इस पर और देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब इस पर मेन ग्राफ कैसे बनेगा यहां देखिए। चलिए इस पर मेन ग्राफ अब बनाने जा रहे हैं। यहां से मेन ग्राफ देखते हैं। चलिए यहां पर मेन ग्राफ देखते हैं हम लोग कि कैसे होता है। यहां देखिएगा, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स हो गया, और ये एक्स डैश हो गया, और यहां पर कितना है वाई है, और ये आपका वाई डैश है ना। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई इस तरह से ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स इस तरह से कोई ग्राफ है, ये आपका है ना। y बराबर एफ एक्स यहां से कोई इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, यहां से देखिए ये आपका कोई इस तरह से ग्राफ है ना। अब हम यहां से देखते हैं कि x पॉजिटिव, यहां पर क्या है x पॉजिटिव है। ठीक है, और यहां पर क्या है x आपका निगेटिव है। तो हम बताए हैं कि x पॉजिटिव और x निगेटिव में थोड़ा सा आपका चेंजिंग हो जाता है ना। तो यहां से देखिए x पॉजिटिव में आपका x एक्सिस में क्या चेंज होगा, यहां देखिएगा x पॉजिटिव में अगर यहां पर आपका x1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड में जाएगा। किधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में आएगा, यानी क्या होगा k x1 होगा, है ना। और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर कितना होगा x1 बाई k होगा। क्लियर। यहां भी देखिएगा, यहां भी ये राइट साइड में है, यहां पर x पॉजिटिव साइड में है, तो ये आपका अगर पॉइंट x1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x1 होगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x1 बाई k होगा। यहां देखिए, यहां पर जो है यहां पर कोई पॉइंट x1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x1 होगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x1 बाई k होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं x निगेटिव की ओर आते हैं। x निगेटिव में क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहां पर बदलाव नजर आ रहा है। देखिएगा x निगेटिव में क्या होता है कि अगर यहां पर कोई पॉइंट यहां से अगर x1 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, इधर लेफ्ट साइड में आएगा। यहां देखिए, यहां से आएगा k x1 होगा, और डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा x1 बाई k होगा। यहां देखिए x निगेटिव में यहां पर हो गया x1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x1 होगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x1 बाई k होगा। क्लियर। अब क्या करना है इसके बाद अब क्या होगा, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, समझना है कि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन का जहां जहां पर पॉइंट है सभी को मिलाएंगे, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट आपका ये है, ये मल्टीप्लीकेशन का है, अच्छे से बनाइएगा। देखिए ग्राफ पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसमें उब करके काम नहीं होता, क्योंकि इसमें जब उबिएगा ना तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको आराम से पढ़ोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलो देखिएगा, यहां से ये आपका हो गया ऐसे, मल्टीप्लीकेशन में सारा पॉइंट यहां पर मिलेगा ऐसे। देखिए अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन कहां पर है, देखिए मल्टीप्लीकेशन आपका यहां है, तो मल्टीप्लीकेशन इसके बाद कहां पर है, ये ऐसे। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आपका हो गया ऐसे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा, जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मिलाएंगे, और इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लीकेशन ऐसे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का बन गया, यानी कि पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन है। तो हम बता चुके थे कि पॉइंट में अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। तो यहां से ग्राफ में कितना होगा, यानी y इक्वल टू कितना होगा, एफ एक्स बाई के होगा, है ना। पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन तो ग्राफ में डिविजिबल होगा। अब इसके बाद सेकेंड ग्राफ यहां से क्या बन रहा है कि डिविजिबल का पॉइंट, ये है डिविजिबल, ये डिविजिबल और ये डिविजिबल, तो सभी पॉइंट को मिलाएंगे, है ना।
एक कैटेगरी का है, तो डिविजिबल का मिला रहा है यहाँ देखिए ऐसे, और फिर यहां पर मिलेगा ये, है ना, ऐसे देखिएगा, यहां देखिए मिल गया, है ना। इसके बाद ये आपका है डिवाइड वाले, यहां से फिर इस तरह से मिलेगा, यहां पर बाई मिलते हुए इसको हम लोग ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे लाएंगे, ऐसे हो गया, है ना। फिर इसके बाद यहां मिलाएंगे, थोड़ा सा हो रहा होगा इधर उधर क्योंकि हल्का सा तो होगा ही ना, हाथ है ना, मशीन थोड़ी के हैं। चलिए यहां देखिए ऐसे, अब इसके बाद जो है ऐसे मिलाएंगे, जितना भी ये आपका डिवाइड वाले है उसमें मिला देंगे, है ना। तो ये आपका हो गया डिवाइड वाले पॉइंट। अब ये जब पॉइंट में डिवाइड हो रहा है तो ग्राफ में क्या होगा, बता चुके थे कि ग्राफ में आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो ये जो ग्राफ आपका बन गया फाइनल, ये ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू होगा क्या है, देखिए kx हो गया, है ना। पॉइंट में यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ग्राफ में मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट में यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्राफ में डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ जो है इसमें सब पढ़ लिए। देखिए इनपुट मल्टीप्लीकेशन का भी ग्राफ हो गया, इनपुट डिविजिबल का भी हो गया। इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हम बताए थे इसके अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि बाई इक्वल टू, जैसे कि साइन, यहां से देखेंगे 2x का इनपुट मल्टीप्लीकेशन, और यहां से देखेंगे बाई इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। ये सब जितना भी ग्राफ होगा ये सब आपका इनपुट मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये आपका y इक्वल टू साइन 2x का, y इक्वल टू साइन x/2 का, ये सब आपका इनपुट मल्टीप्लीकेशन इनपुट डिविजिबल पर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा ग्राफ बना लीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100 में 100 मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।